ओके, सर आपका चैनल का नाम है। हाँ ठीक है, आप शांत रहोगे, पढ़ोगे। डिस्क्राइबिंग अ स्ट्रेट लाइन मोशन। टुडे वी विल डिस्कस describing a straight line motion। जो स्ट्रेट लाइन पे चलेगा उस मोशन को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, यानी कि हम लोग जो है रेक्टिलिनियर मोशन को डिस्क्राइब करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं, एक रोड लेते हैं, देखिए, और यहाँ पर एक गाड़ी जो है ये यहाँ से चलती है, फिर किसी समय में ये जो है बस या कार जो है यहाँ आती है, फिर जो है बस या कार जो है यहाँ आती है, फिर जो है बस और कार यहाँ आती है। ये अलग अलग सिचुएशन है। ये स्टार्टिंग पॉइंट 0 पर है, O पर है। इसको हम लोग A पोजीशन मान दें, इसको B पोजीशन मान दें, इसको C पोजीशन मान दें, ठीक है। तो A से ये पर जब जो टाइम होगा, ये स्टार्टिंग होगा, इसलिए 0 मिनट पे ये यहाँ पे है। उसके बाद जो है ये यही बस जो है ये पे पहुँचती है, जबकि टाइम इसमें मान लीजिए कि 10 मिनट्स लगता है। और डिस्टेंस जो यहाँ है, ये डिस्टेंस 0 है, यहाँ पे डिस्टेंस 0 है। यहाँ डिस्टेंस जो है मान लेते हैं कि ये 60 मीटर है। फिर ये यही बस जो है ये नेक्स्ट B पोजीशन में पहुंचती है। इस समय इसको टाइम लगता है 20 मिनट, नेक्स्ट 20 मिनट, यहाँ से यहाँ 10, यहाँ से यहाँ 10 मिनट। और डिस्टेंस जो है इस कंडीशन में ये 80 मीटर फॉलो करता है। फिर जो है C पे डिस्टेंस 120 मीटर है और टाइम जो है फिर 10 मिनट लगता है, यानी कि 30 मिनट लगता है। इस फिगर से हम लोग क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि जब ये माने O से A पर जाता है तो टाइम लगता है, इसका डिस्टेंस कवर्ड जो है 60 मीटर है और टाइम जो लगता है ये 10 मिनट लगता है। फिर यहाँ से यहाँ जाने में इसको टाइम जो है ये 10 मिनट ही लगता है और डिस्टेंस जो है डिस्टेंस कवर करता है 80 माइनस 60 इज इक्वल टू 20 मीटर। और फिर इस जगह से आगे जब ये बस जाती है तो यहाँ से यहाँ जाने में टाइम इसको लगता है कितना, 10 मिनट, और डिस्टेंस कवर होता है 120 माइनस 80 इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाता है 40 मीटर। अब इससे हम लोग क्या कंक्लूजन निकालते हैं, बस तो चल रही है स्ट्रेट पाथ पे, रोड पे चल रही है, और हर एक 10 मिनट का इंटरवल पे कितना डिस्टेंस कवर करता है ये हम लोग जो है इसको देख रहे हैं कि 10 मिनट्स में जो है इसका हर एक स्टेटमेंट देख रहे हैं कि कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो यहाँ देखिए 10 मिनट में 60 मीटर चलता है, यहाँ 10 मिनट में 20 मीटर चलता है, यहाँ 10 मिनट में 40 मीटर चलता है। तो यहाँ पर इसका मोशन जो हो जाता है स्लो हो जाता है, यहाँ पे जो मोशन हो जाता है ये फास्ट हो जाता है। और इस पोजीशन में हम लोग देखते हैं कि जो भी है नॉर्मल जो है मोशन जो है, इसका नॉर्मल मोशन हम लोग इसको लेंगे, क्योंकि इसके पहले हम लोग कुछ कंसिडर नहीं किए हैं। तो इससे हम लोग पता करते हैं कि स्ट्रेट लाइन पे अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो कब स्लो होगा, कब फास्ट होगा,
ठीक है, इसके पता चलता है। अब ये स्लो फास्ट का क्या मीनिंग है? स्लो और फास्ट का मीनिंग जो है, हम लोग कहते हैं कि ये स्पीड अप हो रहा है ना। स्लो और फास्ट, मोशन इज स्लो और फास्ट। यहाँ बस चल रही है ओ से ए पे, जो भी स्पीड जो भी चला, यहाँ नॉर्मल मान लिए ए से बी पे गया तो स्लो हो गया, क्योंकि 10 मिनट में ही ये 60 यहाँ कवर किया था, यहाँ 10 मिनट में 20 मीटर कवर कर रहा है। अगला यहाँ पे 10 मिनट में 40 मीटर कर रहा है। तो यहाँ फास्ट था, यहाँ स्लो हो गया। इसको भी हम लोग फास्ट लिख सकते हैं, इसके रेस्पेक्ट में फास्ट है। यहाँ आके स्लो हो गया, फिर वहाँ जा कर के इसके रेस्पेक्ट में वो फास्ट है, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में वो स्लो है। तो फास्ट और स्लो, इस चीज को हम लोग जो है कैसे कहेंगे कि क्या कहेंगे इसका, फास्टनेस या स्लोनेस का। ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है फास्ट और स्लो, तो इसको हम लोग कहते हैं स्पीड अप होता है कि स्पीड डाउन होता है। तो एक टर्म आ जाता है यहाँ पे स्पीड, एक टर्म आ गया स्पीड। तो यहाँ पे टर्म, इसको अब हम लोग समझेंगे व्हाट इज स्पीड। तो स्पीड इज नथिंग, इट इज द measure of, it is the measure of how fast an object is moving, measure of how fast or slow the object, how fast or slow is the object moving, object moving, कितना फास्ट और कितना स्लो ऑब्जेक्ट चलता है। यानी कि स्पीड इज इंडिकेटर, ये इंडिकेट करता है क्या चीज का, रेट और रैपिडिटी। स्पीड इज इंडिकेटर of the rapidity or rate of motion, rapidity और rate of motion। इसका मतलब है कि स्पीड को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। हाउ इट कैन बी डिफाइन, रेट ऑफ किस चीज का, तुम लोग बता सकते हो कि किस चीज का रेट है। रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन और डिस्टेंस, जो हम लोग माइनस करके निकाले, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन और डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। ये स्पीड कहलाएगा। तो नोट कर लोगे कि स्पीड किसको कहेंगे, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन और डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। तो स्पीड को हम लोग अब फिर से फॉर्मूला के टर्म में लिखेंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द स्पीड? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। रेट का मतलब हुआ टाइम से डिवाइड करना, यहाँ रेट लिखे हैं। और यहाँ पे जो है रैपिडिटी, वही कितना फास्ट और स्लो है इसका इंडिकेट करता है। और डिफाइन करते हैं रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन और डिस्टेंस। तो रेट ऑफ चेंज, रेट का मतलब हुआ डिवाइडेड बाय टाइम, है ना। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज, इसको हम लोग यहाँ पे स्पीड को इस तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज
called a speed of moving body, moving object, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये अगर नहीं जोड़ेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। स्पीड का ये भी डिफिनीशन हो गया। एक डिफिनीशन यहाँ लिखे हैं, दूसरा यहाँ लिखे हैं। इसके पहले भी डिफिनीशन के टर्म में यूज किया जा सकता है। यानी कि किसी का भी आप निकालना चाहते हैं स्पीड, तो स्पीड आप आसानी से निकाल सकते हैं इसके टर्म में कि कितना टोटल डिस्टेंस का मतलब है कि इसका दूसरा भी हम लोग लिख सकते हैं डिस्टेंस। स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, ये भी आ जाएगा। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। तो ये टोटल डिस्टेंस जब लेंगे या टोटल टाइम, तो इसी स्पीड का नाम हम लोग कर देंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड जो आप पहले देखे कि बस जो चल रही है 10 मिनट में एक बार 60 चला, दूसरे बार 10-20 ही चला, फिर तीसरे बार 40 चला, टाइम बराबर ले रहा है लेकिन डिस्टेंस अलग अलग कवर कर रहा है। तो पूरा होल जर्नी का अगर आप डिस्टेंस निकालेंगे तो एवरेज स्पीड निकालेंगे तो एवरेज स्पीड निकलेगा। एवरेज स्पीड में करेंगे क्या, शब्द का डिस्टेंस को जोड़ देंगे और कितना टोटल टाइम लगा उससे कर देंगे, बस ये आपको मिल जाएगा एवरेज स्पीड। तो आप जो स्पीड को, जैसे हम लोग सामान खरीदते हैं, चीनी खरीदते हैं, शुगर खरीदते हैं 1 kg, 1 किलो चीनी खरीदते हैं, तो 1 किलो चीनी, तो कहते हैं ना एक चीनी 1 किलो केजी लगाते हैं, तो केजी जो लगाते हैं वो यूनिट है। केजी इज द यूनिट, है ना, केजी इज द यूनिट। उसी तरह से स्पीड का भी यहाँ पे यूनिट होगा। स्पीड का यूनिट जो होगा और एवरेज स्पीड, सभी का यूनिट जो निकालेंगे एक ही होगा, स्पीड और एवरेज स्पीड का। तो यूनिट ऑफ स्पीड और एवरेज स्पीड, डिस्टेंस का होता है मीटर और टाइम का होता है सेकेंड। तो ये जो हो गया मीटर बाई सेकेंड, या इसी को लिख सकते हैं मीटर सेकेंड के ऊपर -1। ये लिखे दोनों ही लिख सकते हैं। मीटर पर सेकेंड, इसको पढ़ेंगे मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ स्पीड। इसमें हम लोग जो है और भी इससे बिग यूनिट अगर करेंगे, स्पीड का बड़ा यूनिट है ना, बिगर यूनिट करेंगे, बिगर यूनिट, तो ये जो हो गया मीटर को हम लोग कर देंगे किलोमीटर में, तो किलोमीटर पर आवर भी हम लोग लिख सकते हैं, किलोमीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं, है ना, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सौम्या का अनम्यूट है, सौम्या। किलोमीटर पर आवर भी रख सकते हैं, और भी यूनिट इसका लार्जर यूनिट हम लोग दे सकते हैं। आपका बुक में ऐसे दिया है पेज नंबर 85 में, कंपैरिजन ऑफ स्पीड। कंपैरिजन ऑफ स्पीड, स्पीड अब समझ में आया होगा कि स्पीड किसको कहते हैं, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, या डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल, कितना टाइम लगा उस डिस्टेंस को कवर करने में। एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, यहाँ पर दिया है कि सपोज ऑन एन एजुकेशनल ट्रिप यू हैव ट्रेवल ए टोटल डिस्टेंस ऑफ 440 किलोमीटर। इन एन एजुकेशनल ट्रिप, इन एन educational trip you have traveled a total distance 440 kilometer, 440 kilometer in 8 hours,
8 आवर्स में, 8 घंटे में। ठीक है, तो व्हाट विल बी योर एवरेज स्पीड, व्हाट विल बी योर एवरेज स्पीड। क्योंकि पूरा जर्नी का लिख रहे हैं इसलिए एवरेज स्पीड यहाँ होगा। तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला लिख देंगे, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस इज 440 और टाइम इज 8, और इसी को कटा देंगे तो 8 25 40 55 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आपका एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है, देयर इज ए क्वेश्चन इन दी एक्सरसाइज, मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर D1 पेज नंबर 97 है ना। ये बॉय वॉक्स टू हिज स्कूल विथ ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड दिया है यहाँ पे, एंड रीचेज देयर इन 30 मिनट, फाइंड द डिस्टेंस। इसी के आधार पे हम लोग डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, इसी के आधार पे हम लोग डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर D1 D का 1 पेज नंबर 97। यहाँ पे दिया हुआ है, गिवन है, इसको सॉल्व करेंगे तो गिवन क्या है, स्पीड गिवन है। गिवन स्पीड इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर, ये गिवन है। और टाइम दिया है, यहाँ पे टाइम दिया है 30 मिनट, टाइम इज 30 मिनट। तो इसको ध्यान देना है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो डिस्टेंस निकालने के लिए कहता है, व्हाट विल बी द डिस्टेंस, ये निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने से पहले ये तो डाटा जो दिया है वो क्वेश्चन से लिखना है। ये मिनट में है, ये आवर में है, टाइम का एक ही यूनिट होना चाहिए। तो आवर में कन्वर्ट करने के लिए 30/60 आवर ऐसे हो जाएगा, यानी कि 1/2 आवर ही हो जाएगा। 30/60 60 जो है आपको मिनट में 1 घंटा होता है, तो डिवाइड कर देंगे। तो अब आप लिखेंगे सिंस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, देयरफॉर डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड आपका दिया है 4 इंटू टाइम दिया है 1/2 इज इक्वल टू 2 किलोमीटर। डिस्टेंस आंसर निकल गया। इस तरह से आपको बनाना है। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बोलना। ठीक है ना? यस सर। अब जो है, अब आपका फिर इधर आते हैं। हाँ बोलो सर। 4 इंटू 1/2 इक्वल टू 2 किलोमीटर कैसे हुआ? आप कटा के देखिए ना, 2 से 4 कटेगा ना। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ 4/, क्यों लिखा? इसका मतलब हुआ 4/2। इसका मतलब क्या हुआ? 4/2। यहाँ पे जैसे ये कटा है ना 30/60 और 3 2 जा 2, यहाँ 2 आया ना 1/2। तो ये इसको अगर और करोगे तो 0.5 आएगा। तो 0.5 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1/2 से। तो ये 2 और ये 4 में कटेगा, 2 से जाएगा ये 2, तो 2 इंटू 1 2 किलोमीटर आएगा। इसलिए ये जो है 2 किलोमीटर आएगा। ठीक है, टेबल याद होना चाहिए। जब भी कोई क्वेश्चन इस तरह से हम लोग बनाते हैं तो टेबल जरूरी है। ठीक है, अब आगे जो है इसमें आगे हम लोग, अब आगे जैसे वहाँ पे क्वेश्चन और भी 2 3 4 दिया है, इसी फॉर्मूला से सब बनेगा। अब आगे हम लोग को है कंपैरिजन करना है
कंपैरिजन ऑफ स्पीड, ठीक है, कंपैरिजन ऑफ स्पीड। तो इसमें हम लोग को जानकारी लेना है कि स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ साउंड, ये सब हम लोग जान रहे हैं, इसीलिए लाइट भी पढ़े हैं पिछले क्लास में, साउंड भी पढ़े हैं पिछले क्लास में, लाइट का शैडो वगैरह पढ़े ना। स्पीड ऑफ अर्थ's रोटेशन, ये भी दिया हुआ है आपको। इसका वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका वैल्यू होता है 340 मीटर पर सेकेंड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। रूम टेम्परेचर किसको कहते हैं? स्पीड ऑफ साउंड, रूम का टेम्परेचर, हाँ, स्पीड ऑफ साउंड। रूम का टेम्परेचर कितना? 440 मीटर यहाँ पर सेकेंड दिया है ना, एट इक्वेटर। 340 मीटर। स्पीड ऑफ अर्थ रिवोल्यूशन ये है 30 किलोमीटर पर सेकेंड है, इसी तरह से सैटेलाइट का दिया है, फास्ट बर्ड्स का दिया है, फास्टेस्ट एनिमल का दिया है। ये टेबल को याद रखना है। अब यहाँ पे टर्म एगो समझना है, रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर कोई बताइए क्या होता है? रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर होता है, हाँ, 25 डिग्री सेल्सियस। 20 से 25 डिग्री सेल्सियस को हम लोग कहते हैं रूम टेम्परेचर। यानी कि कहने का मतलब यहाँ से एक चीज और निकलता है मन में कि टेम्परेचर बढ़ने से साउंड का स्पीड क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, चेंज होगा, है ना। तो साउंड का स्पीड टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ता है, ये ध्यान रखना है। टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ता है। तो हम लोग यहाँ कंपेयर कर रहे हैं, कंपेरिजन ऑफ स्पीड। अब देखो ना, ये यहाँ 4 चीज का लिखा हूं, लाइट, साउंड, अर्थ रोटेशन, अर्थ का रिवोल्यूशन। तो विच वन इज फास्टर? सबसे ज्यादा कौन है? सबसे ज्यादा बताने, सबसे ज्यादा जानकारी करने के लिए, जैसे यहाँ किलोमीटर है तो किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 30,000, है ना, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। 30 है ना, 30 किलोमीटर है ना, तो 30,000 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें बताओ तो सबसे ज्यादा किसका स्पीड है चारों में से? रिवॉल्यूशन। नहीं, गलत। अब फिर से देखो, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज फास्टेस्ट। कहने का मतलब है ये चीज, बिजली कड़कता है तो पहले लाइट नीचे आता है। इसका मैं बता रहा हूं, ये जानकारी रखना है कि लाइट के स्पीड के बराबर दुनिया में कोई भी चीज नहीं चल सकती है। सबसे तेज अभी तक हम लोग जानते हैं कि लाइट का ही स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इससे देखिए, अगर इसको देखिएगा तो 3 पे 8 जीरो है, यहाँ पे देख रहे हो 3 पे 4 ही जीरो है। तो रिवॉल्यूशन का स्पीड भी ज्यादा नहीं है, लेकिन उसके बाद स्पीड ऑफ लाइट इन एयर के बाद अर्थ का रिवॉल्यूशन का ही है इस चारों में। उसके बाद जो है अर्थ का रोटेशन है, और साउंड का स्पीड उससे भी कम है, साउंड का स्पीड उससे भी कम है। इसी तरह से आपके
इसी तरह से आपका बुक में मिलेगा स्पीड ऑफ लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट और रॉकेट 8 किलोमीटर पर सेकेंड है, वो भी कम ही है। फास्टेस्ट बर्ड है ना, फैल्कन का है 200 किलोमीटर पर आवर, और चीता का फास्टेस्ट एनिमल में चीता आता है, चीता का स्पीड है 115 किलोमीटर पर आवर। इसलिए अभी तक जो डाटा आपको मिल रहा है आपका बुक के अनुसार, उसके अनुसार भी और भी कोई डाटा के अनुसार स्पीड ऑफ लाइट इज फास्टेस्ट, इज मैक्सिमम। कोई भी चीजें स्पीड ऑफ लाइट के बराबर से नहीं चल सकता है, ठीक है, ये चीजें ध्यान में रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। एक स्पीडोमीटर आप लोग देखे हैं, हैव यू सीन अ स्पीडोमीटर? स्पीडोमीटर सर ऑनलाइन मिलता है। हाँ, ऑनलाइन मिलता है तो खरीद लेना। गाड़ी में लगा रहता है, ठीक है, गाड़ी में लगा रहता है, साइकिल में भी, ठीक है। स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर ये कहता है, बताता है व्हीकल का स्पीड को, तो ये बताता है इंस्टैंटेनियस स्पीड, इंस्टैंटेनियस स्पीड बताता है। क्या बताता है? इंस्टैंटेनियस स्पीड, इंस्टेंट, देखिए यहां से बनाइए, इंस्टेंट स्पीड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, है ना। पार्टिकुलर, देखते हो गाड़ी चलाते हैं तो स्पीड धीरे धीरे बढ़ता है, तो हर एक सेकेंड में स्पीड क्या आ रहा है हमारा, उस स्पीड को हम लोग अगर मेजरमेंट करेंगे तो उसको मेजर करने के लिए हमारे गाड़ी में स्पीडोमीटर रहता है ना। स्पीडोमीटर जो है जिसमें निडल घूमता है, ऐसे रहता है ना, और जिसका निडल ऐसे घूमेगा, ऐसे ये निडल बताता है कि यदि आप कितना रफ्तार से, कितना स्पीड से आप चल रहे हैं, ठीक है। उसमें एक डिजिट भी आता है, देखते हो, एक डिजिट भी आता है, यहाँ डिजिट भी उठता है, तो ये किलोमीटर बताता है कि अभी तक आप कितना डिस्टेंस चले। तो स्पीडोमीटर इंस्टेंटेनियस स्पीड, और किलोमीटर बताता है, उसको हम लोग कहते हैं ओडोमीटर। उसको क्या कहते हैं? ओडोमीटर। ये डिस्टेंस का वर्ड को बताता है, ये डिस्टेंस, ओडोमीटर, हाँ, कवर्ड को बताता है। तो दोनों लगा रहता है हमारे व्हीकल में, स्पीडोमीटर एंड ओडोमीटर। स्पीडोमीटर जो है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड को बताता है, और ओडोमीटर जो है वो कितना डिस्टेंस चले हैं उसको बताता है। आपका बुक में मिलेगा कि इंस्टेंटेनियस स्पीड इज सेम टू द एवरेज स्पीड, तो आपके क्लास तक ये चलेगा, 7 क्लास में चलेगा कि इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, बट इन हायर क्लासेस इट इज नॉट वैलिड। एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड सेम हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अभी आपको अगर पूछा जाएगा कि एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड एक ही होगा, तो आप कह सकते हैं कि हाँ एक ही होगा, ठीक है ना। ये चीजें जो है आपका